मुंगेली में बंद होने की कगार पर है धान उपार्जन केंद्र। धान का धीमा उठाव और बारदाने की कमी से यहां पर धान खरीदी प्रभावित हो रही है। कम धान खरीदी को लेकर अधिकारियों के अलग अलग दावे हैं। क्षमता से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव होने का दावा किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, तो धान खरीदी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, यह कहना है सहकारिता विभाग की तरफ से। लेकिन धान का धीमा उठाव और बारदाने की कमी की वजह से यहां पर धान की खरीदी तय मानकों के आधार पर जो एक सीमा, एक लक्ष्य रखा गया है, उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। देखिए, हमारे जिले में अभी धान खरीदी जो है 105 उपार्जन केंद्रों में संचालित हो रही है, जिसमें लगभग 74,000 किसानों से 35 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है और उसमें से 21 लाख क्विंटल धान का उठाव भी हो गया है और अभी खरीदी जो है सतत संचालित हो रही है। बहुत सारे केंद्रों में बारदाना का अभाव के संबंध में और धान उठाव नहीं होने की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल खरीदी हमारी अभी ठीक से चल रही है। तो धान का उठाव नहीं हो रही, इसके नाम से? हाँ, कई सारे केंद्रों से ये शिकायत लगातार आ रही है कि धान उठाव नहीं होने की वजह से फंड में जगह नहीं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित कश्यप जुड़ रहे हैं। रोहित, बंद होने के कगार पर पहुंच गया धान उपार्जन केंद्र और यहाँ के इलाके के जो संबंधित किसान हैं, क्या उनकी सारी उपज खरीद ली गई है? क्या कहना है उनका? देखिए बता दूं कि जब से 2024 लगा है तब से धान खरीदी केंद्रों में धान का जो आवक है बढ़ गया है और जिस तरीके से विपणन विभाग को उठाव करना चाहिए उस लिहाज से उठाव नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार लिमिट बढ़ाने की बात शुरू से चल रही थी। पूर्ववर्ती सरकार ने भी लिमिट बढ़ा दी थी। पहले 15 क्विंटल धान की खरीदी होती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ा दिया था। अब नई सरकार में तो अब 21 क्विंटल कर दिया गया है। तो उस हिसाब से जो है, जो सहकारिता विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो विपणन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी है, उनको उस तरीके से जो है धान की खरीदी की जा सके आसानी से, ऐसा जो है फल का व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही जो विपणन विभाग के जो अधिकारी है, जिनके कंधों पर जो है धान का उठाव कराने की जिम्मेदारी रहती है, उनको जो है इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि अब जिले में दर्जन भर से ज्यादा ऐसे धान खरीदी केंद्र है जहां पास उठाव नहीं होने की वजह से और बारदाने की किल्लत की वजह से धान की खरीदी पूरी तरीके से 1 से 2 दिन में बंद हो जाएगी। हालांकि अधिकारी जो है, विपणन विभाग के जो डीएमओ जो होते हैं, शीतल भोई जो यहाँ के है, वो कह रहे हैं कि क्षमता से अधिक उठाव कर रहे हैं, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में जो है धान का आवक बढ़ गया है, इस वजह से उठाव कराने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जो सहकारिता विभाग के जो ARCS है, हितेश कुमार श्रीवास, उनका कहना है कि हम जो है अब आने वाले दिनों में जो है अलग से फंड की व्यवस्था करेंगे ताकि धान खरीदी सुचारू रूप से की जा सके। हम इस वक्त जो है धान खरीदी केंद्र जरहा गांव में मौजूद है। यहाँ के जो समिति के प्रबंधक है वो मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या किस तरीके से व्यवस्था है, क्या यहाँ दिक्कतें हो रही धान खरीदी में। धान खरीदी में अभी मतलब उठाव नहीं होने के कारण धान जाम है और डीओ तो पर्याप्त कर चुका है, लेकिन मिलर्स उठाव के लिए मतलब वो उठाव नहीं कर रहे। कई केंद्रों में बंद की स्थिति आ गई है, तो अब क्या दिशा निर्देश जो है आप लोग के विभाग की ओर से मिला है? दूसरे जगह पर व्यवस्था करने के लिए बोला गया है। तो देखिए, साफ तौर पर ये जो धान खरीदी के जो यहाँ के समिति प्रबंधक है, इनका कहना है कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, जो जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और ये स्थिति सिर्फ यही नहीं, हम बता रहे हैं जिले के दर्जन भर से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में अब धान खरीदी की जो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है और धान खरीदी बंद होने की स्थिति में जो है आ गई है। और जो जिम्मेदार अधिकारी है ये पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं कि डीओ काटा जा रहा है, लेकिन डीओ तो काटा जा रहा है, लेकिन राइस मिलर जो है वो धान का उठाव नहीं करा पा रहे हैं। 10 दिनों के भीतर में जब डीओ काटने के बाद धान का उठाव कराना होता है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस अहम जानकारी के लिए।